हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टाइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, वो अपन आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री में कहा क्या गया है। देखो सिंपल वे में बताऊं आपको तो ये क्या बताती है, स्टाइक्योमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या बताती है, कौन बताएगा उसको? स्टोइकियोमेट्री कहेंगे अपन यहाँ पे। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्री बोल रहे हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी अपन किसी आपका रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, बैलेंस। अगर आप अनबैलेंस इक्वेशन के अंदर आप स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हो, इसका मतलब आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन सारे गलत होने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सबसे पहले क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको। देखिए द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल के टर्म्स में भी हो सकती है वो रिलेशनशिप, वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकती है और पार्टिकल के टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, इसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि मोल की टर्म्स में, पार्टिकल के टर्म्स में, आपका वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। देखिए आपका ये जो लॉ होता है वो किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब ये चीज हमें यहाँ पे क्या क्यों लिखनी पड़ रही है, देखो देखो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि आपका मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये बात बोली गई है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो क्यों करते हो, उसका रीजन क्या होता है। उसका रीजन ये होता है कि सारी केमिकल रिएक्शंस होती है वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसका मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसलिए लॉ के कारण, लॉ को फॉलो करने की वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जितने आपके रिएक्टेंट साइड में एटम्स है उतने ही अपन कहाँ करते हैं, प्रोडक्ट साइड में करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस करना आपको बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 दैट विल फॉर्म H2O। ये एक वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, अपन यहां पे देख रहे हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कितने 1 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक आपका नंबर लगाना पड़ेगा, इसको 2 से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो गए 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4। तो अपन को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 4 हो गए, इस तरफ भी 4 हो गए, इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ भी 2 है। अब हमारी ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो यहां पर जो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, देखो यहां पे ध्यान रखना, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाए हैं, ये नंबर आपको यहां पे क्या बोलना है, इनको बोलते हैं अपन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो आगे नंबर लिखे जा रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये जो नंबर लिख रहे हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये आपका इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो आपने यहाँ पे नंबर लिखे हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल रहे हैं। क्लियर? अब इसमें आगे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपको अब ये बताता हूँ कि अभी आपने बोला था कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वॉल्यूम्स, पार्टिकल्स, ये चीज क्या बोली आपने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए अपन यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान के चलो मेरे पास एक रिएक्शन है यहाँ पे N2 प्लस H2 दैट विल फॉर्म, क्या हो जाएगा, NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है, NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूं, ये रिलेशनशिप बता रहा हूं क्वांटिटेटिव वाली। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे वो देखिए।
देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अपन को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पहली बात तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन इस तरह भी 2 हो गया, उस तरह भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6, क्योंकि 2 ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 3, तो अपन को यहाँ पर भी 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अपन यहाँ पे 1 लिखेंगे। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1, तो ये क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी बात दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन को इसमें मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि 1 मोल N2, 1 मोल नाइट्रोजन है, वो कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने मोल, 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कितने मोल अमोनिया बना रहा है, वो बना रहा है आपका 2 मोल अमोनिया बना रहा है। आ गई बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं। देखो मोल की टर्म्स में मैंने कैसे लिखा है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन इसको क्या मान सकते हैं, 1 मोल की टर्म्स में ले सकते हैं। तो 1 मोल N2 है, वो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, 2 मोल NH3 बना रहा है। ये किस टर्म में हो गया, मोल की टर्म्स। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे अपन लेते हैं किसमें, पार्टिकल की टर्म्स में। देखो आपको पता है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पे कितने मोल है, 1 मोल है, तो यहां पे कह सकता हूं कि Na मॉलिक्यूल ऑफ N2। कुछ दिक्कत है क्या, Na का मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विद कितने मोल हो जाएंगे, यहां पे देखो यहाँ पे 3 मोल है, तो 1 मोल के अंदर में पता है कि आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो यहाँ पे 3 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 किसके हो गए, आपके 3 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, मतलब इतने मॉलिक्यूल किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो कितने आपके पार्टिकल्स बनेंगे, यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3, मतलब NH3 के हमारे पास कितने आपके मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, देखो यहाँ पे 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बन जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, इस तरह से ध्यान रखनी है। तो ये किस टर्म्स में हो गया, पार्टिकल्स की टर्म्स में हो गया, ठीक है। पहला मोल्स की टर्म्स में, दूसरा किस टर्म्स में हो गया, पार्टिकल की टर्म्स में। नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में लेते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ग्राम मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पर, ठीक है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं देखो 1 मोल है, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पे, तो कितना होता है STP पे, तो वह हो जाएगा अपन का यहाँ पे 22.4 लीटर N2। देखो ये भी गैस है, ध्यान रखना, ये भी गैस है यहाँ पे, और ये भी क्या है, आपका गैस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि आपका 22.4 लीटर 1 मोल के अंदर इतना ही वॉल्यूम होता है, 3 मोल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है। ये 22.4 लीटर N2 है, वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो कितने मोल थे, 2, तो यहाँ पे 22.4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर NH3, तो इतना आपका क्या बन जाएगा, NH3 का वॉल्यूम बन जाएगा। तो देखो मोल की टर्म्स में, मॉलिक्यूल पार्टिकल की टर्म्स में हो गया, और वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया। एक और लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे वेट कितना है, अगर मैं आपको यहाँ पे मास की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 28 ग्राम क्या हो रहा है, मास की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 28 ग्राम क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है, 28 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पे अमोनिया का मास कितना बन जाएगा, देखो अमोनिया का मास क्या होता है, यहां पे देखो मास टोटल नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो यहां पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3,
तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका 34, कितना हो जाएगा 34 ग्राम। तो इस तरह से आप इसको प्लस करके देख लीजिए, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 34 आएगा। तो ये इस तरह से क्या होगी, इस रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप होगी, मतलब ये एक तरह से रिलेशनशिप बता रहा है क्वांटिटेटिव। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन थी जिसको मैंने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद मैंने ये सब लिखा है। बिना बैलेंस किए लिखोगे तो आपका गलत है। देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब अपन यहाँ पे इसको 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट करता, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो कितने मोल बनते हैं, अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, अब देखो 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने, तो कितने होते हैं, वो आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एवोगाड्रो नंबर Na मॉलिक्यूल है N2 के, वो रिएक्ट करते हैं 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के। तो बनते कितने अमोनिया के, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, आपके अमोनिया के बनते हैं। इसी तरह से देखिए मैंने आपको बोला कि 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम्स होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। किस कंडीशन पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो यहाँ पे देखिए आपका 22.4 लीटर 1 मोल के अंदर तो इतना ही होगा। तो आपका 3 मोल के अंदर कितना होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं इसके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम के टर्म्स हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पे मास के टर्म्स में लिखने के लिए बोला, तो क्या हो गया, देखो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2 है, एक का 14 होता है तो 2 का कितना होगा 28 हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो गया 6 ग्राम H2। और यहाँ पे अमोनिया कितना है आपका 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक अमोनिया का होता है 17, तो 2 का कितना हो जाएगा 34 ग्राम। आप इन दोनों को प्लस कर लो, यही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो रहा है, अपन ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता दी। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत छोटा है, ज्यादा इसमें कोई बड़ा नहीं है। वैसे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे इसके ऊपर, डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलिए मेरे पास क्या है कि आपका 3 मोल N2 रिएक्ट विद H2 and form ammonia. Find out moles of ammonia formed. देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 मोल N2 है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है, सिर्फ इतना सा बताया गया है 3 मोल N2 रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। तो इसने कह दिया कि फाइंड आउट द मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम बची है मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका कि 1 मोल जब रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ तो 2 मोल अमोनिया बनता है। क्लियर, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे हमें 1 मोल होता तो वो कितने मोल बनाता है, आपका 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बनाता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देखो कि आपका 1 मोल N2, देखो 1 मोल अगर नाइट्रोजन है तो कितना मोल अमोनिया बनाएगा, 1 मोल N2 गिव्स कितने मोल्स देता है, 2 मोल NH3 देता है। कितने देता है, 2 मोल NH3। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैंने यहाँ पे 3 मोल N2 दिया है तो आपके पास अमोनिया कितने बनेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका 3 मोल N2 गिव्स आपका कितना देगा। देखो आप खुद दिमाग लगाओ, 1 मोल से अगर 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं तो 3 मोल से कितने बनेंगे, तो 3 मोल नाइट्रोजन जब आप यूज करोगे तो आपका वहां पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 मोल NH3। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ये हो सकता है घुमा फिरा के पूछेगा, तो अपन को उस तरह से करना आना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करवा दूंगा इन क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें क्या होगा, आप कंफर्टेबल होकर क्वेश्चंस करने के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो आपको इनमें दिक्कत आने वाली है। और मैंने आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि मोल कंसेप्ट वाले जो फॉर्मूले हैं वो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो प्लीज उनको अच्छे से याद कीजिए और उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। इसके बिना यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अगर वो याद नहीं है तो फिर इनमें तो प्रॉब्लम आनी है।
ठीक है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मी, जिससे मेरे कोर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।